आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर 8 है फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। मोशन को हम लोग हिंदी में गति या फिर चाल भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इससे पहले कि हम लोग को मोशन क्यों करना पड़ता है। Why we need to move? इसका आंसर होगा we need to move because for traveling some distance from one place to another place। हम लोग मूव इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल जो करते हैं इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। फ्लाई करके भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बर्ड्स को डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो वो तो फ्लाई करके ही करेंगे। स्विमिंग करके भी कर सकते हैं, रनिंग, प्लेइंग। तो ये सब वेजेज हो गए, ये सब वे हो गए जिसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कार है और ये पोजीशन ए पे है। मान लीजिए ये प्लेस ए पे है और इसको प्लेस बी पे जाना है। अगर ये प्लेस ए से प्लेस बी पे जाता है तो इसको कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल तो करना पड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल तो किए, लेकिन उसमें तो ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो डिस्टेंस जब भी हम कुछ ना कुछ ट्रैवल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए ये प्लेस ए था और ये प्लेस बी है। यहाँ से ये कार स्टार्ट किया चलना और ये पहुँचा प्लेस बी पे, और ये 20 किलोमीटर का रास्ता था। कितना किलोमीटर का रास्ता था? ये 20 किलोमीटर का रास्ता था और इसको जाने में समय लगा 4 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है तो उसको कुछ टाइम लगता है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, विच चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम सेड टू बी इन मोशन। तो इससे हम लोग एक डेफिनेशन बना लिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी हो सकता है, फिश हो, बर्ड हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या कोई मशीन हो, अगर वो अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है इसका मतलब वह मोशन में है। लेकिन ये डेफिनेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ मिसिंग है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इसमें क्या मिसिंग था। मान लीजिए ये किसी का घर है और ये उसका स्कूल है। ये आदमी इस कार पे बैठ के यहाँ से स्कूल जाता है, जिसका बीच का दूरी मीन्स डिस्टेंस जो है इसके घर से और स्कूल के बीच में 20 किलोमीटर का है और टाइम जाने में 4 घंटे लगते हैं। तो मैंने बोला कि ये आदमी अपने घर से स्कूल 4 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये आदमी अपने घर से स्कूल 4 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया,
एक पॉइंट मतलब कि यहाँ पे मैंने एक दिखाने के लिए एक पॉइंट लिया कि इसका ये घर है और ये घर से चलना शुरू करता है और स्कूल जाता है जो कि 20 किलोमीटर दूर है और जाने में इसको टाइम 4 घंटे का लगता है। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि ये एक कार है और ये पोजीशन ए से बी तक जाता है और इसको भी जाने में 4 घंटे लगते हैं और इसका भी दूरी 20 किलोमीटर है। लेकिन मैंने वहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिया था जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्देश बिंदु। एक निर्देश बिंदु नहीं लिया, इसके कारण हम लोग का डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ था और इस निर्देश बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। REF रेफरेंस पॉइंट। तो अब हम लोग एक मोशन का फुल डेफिनेशन दे सकते हैं। When a object change its position with time by specifying a reference point, it is said to be in motion. जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है और एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करता है, इसका मतलब वह मोशन में है। अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मोशन देखेंगे। मोशन का 2 ही स्टेट हो सकता है, या तो वो मोशन में हो या फिर वो रेस्ट में हो। तो रेस्ट क्या होता है? When a object does not change its position with time and respect to reference point। जब एक ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो या फिर एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे एक पेड़ है, उसके जस्ट नीचे एक कार है। ये कार जो है अपना पोजीशन इस पेड़ के हिसाब से नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये रेस्ट में है। अब मोशन क्या होता है? It is defined as when a body change its position with time and respect to a reference point, then it is said to be in motion। ये सिंपली इसका डेफिनेशन है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट जो हम लोग लेते हैं, ये हम क्या चीज़ को ले सकते हैं। मीन्स ऐसा कौन सा चीज़ होगा जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग जब भी लेते हैं वो कोई ना कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये पेड़ तो मूव नहीं करेगा, इसीलिए हम इसको रेफरेंस पॉइंट लिए। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, बस उसमें कंडीशन ये है कि वो स्टेशनरी होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि स्टेशनरी नहीं होगा तो हम लोग कैसे समझेंगे कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक कार है और दूसरा कार है। ये दोनों कार एक रोड से होके जा रहा है, जो कि दोनों रोड एक दूसरे के पैरेलल है। ये कार भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से जा रहा है, मीन्स 20 किलोमीटर प्रति पर आवर, और ये भी इसका भी स्पीड सेम है। इस कार में जो आदमी बैठा हुआ है वो इस कार को रेफरेंस पॉइंट मान रहा है और ये समझ रहा है कि मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहा है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। तो इस दोनों के बीच में तो डिस्टेंस तो सेम ही है, हमेशा जहाँ भी जाएगा डिस्टेंस सेम होगा। तो हम लोग इसीलिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, क्योंकि अगर हम मूविंग ऑब्जेक्ट को लेंगे तो उसमें ना डिस्टेंस चेंज होगा
इसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम होगा कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं समझने में। तो इस एबव डिस्कशन से हम लोग क्या समझे कि मोशन जो है वो डिपेंड करता है टाइम पर, डिस्टेंस पर और रेफरेंस पॉइंट पर। मोशन जो है वह ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। अब ऑब्जर्वर पे कैसे डिपेंड करता है तो चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं। मोशन ऑल्सो डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल द फेनोमेनन ऑफ सन राइज एंड सनसेट। सूरज का उगना और डूबना भी एक मोशन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके डूब जाता है, लेकिन ऐसा रियल में होता है क्या? नहीं। रियल में क्या होता है कि हम लोग पृथ्वी मतलब जो अर्थ है वही सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये पृथ्वी मीन्स ये अर्थ जो है वो खुद ब खुद घूम रही है। लेकिन हम लोग अर्थ पर रह के देखते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि सूर्य जो है वो हम लोग के चारों ओर घूम रहा है, और वो ईस्ट से निकलता है और पश्चिम में जाके मीन्स वेस्ट में जाके डूब जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है द इंसिडेंट ऑफ मूविंग अ ट्रेन विथ पैसेंजर एंड अ पर्सन स्टैंडिंग अलॉन्ग साइड द रोड। जैसे कि ये रेलगाड़ी है, मीन्स ये ट्रेन है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ये आदमी को दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेन पूरा पैसेंजर के साथ मूव कर रहा है, लेकिन ये पैसेंजर जो है ये अपने आप मीन्स इसके साइड में जो बैठा हुआ है वो सोच रहा है कि नहीं हम लोग रेस्ट में हैं, क्योंकि हम लोग का डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग मोशन में नहीं है, हम लोग रेस्ट में हैं। और अगर ये उजक के नीचे मतलब बाहर देखते हैं तो इनको दिखाई देता है कि ये जो आदमी है और बाहर जो पेड़ सब होते हैं वो सब मोशन में। तो इससे हम लोग क्या ऑब्ज़र्व किए कि मोशन जो है वो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। अब हम लोग मोशन के टाइप्स देखते हैं, क्योंकि मोशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लीनियर मोशन। सम मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। सम ऑब्जेक्ट्स मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ मीन्स स्ट्रेट लाइन पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। सम मूव्स इन सर्कुलर पाथ। कुछ जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट मीन्स मूव करते हैं तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और सम वाइब्रेट जिसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हो गया ये पेंडुलम, जो कि अपने मीन पॉइंट से आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है। इसका मतलब ये वाइब्रेट करता है। और सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया ये सैटेलाइट, जो कि अर्थ का चक्कर लगाता है, ये अपने सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है। और स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल हो गया जैसे ये साइकिल। ये साइकिल एक आदमी चला रहा है जो पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है। तो इस क्लास 9th में हम लोग पहला वाला मोशन जो कि लीनियर मोशन है इसी को डिस्कस करेंगे, और इसको इक्वेशन से जो न्यूटन्स 3 इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को ग्राफ पर भी रिलेट करके समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ
क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मीन्स कोई भी क्वांटिटी का वैसा प्रॉपर्टी जिसको नापा जाए या फिर तौला जाए, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को तो हम माप सकते हैं। एरिया, लैंड का हम लोग एरिया को माप सकते हैं। किसी भी आदमी के हाइट को माप सकते हैं। किसी भी व्हीकल्स के स्पीड को माप सकते हैं कि वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस को माप सकते हैं कि कोई शहर कितने किलोमीटर दूर है कोई शहर से। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी में आता है। अब एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये सब को माप सकते हैं तो ऐसा भी तो क्वांटिटी होगा जिसको हम माप नहीं सकते। हाँ, ऐसा भी होता है, जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, लव, फीलिंग, ये सब को हम लोग माप नहीं सकते। ये सब सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। कोई कितना खुश है या कितना दुखी है, इसको मापा थोड़ी जा सकता है। ये सब को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का दो टाइप्स है, एक है वेक्टर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। जैसे कि मैंने बोला 2 kg आम दे देना भैया, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि 2 kg आम दे देना। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 kg है। ये वैल्यू होता है, कोई भी चीज़ का वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि 3 सेंटीमीटर ये कपड़े की लंबाई होती है, तो ये उसकी वैल्यू हो गई, यानी मैग्नीट्यूड। या फिर मैं बोलूँ 3 लीटर, तो ये कोई मीन्स लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, कोई भी लिक्विड का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसमें यूनिट लगा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे ये दो क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये केजी इसका यूनिट हो गया। सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन। मीन्स ये भी स्केलर क्वांटिटी में अगर हम लोग डायरेक्शन लगा दें तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ 2 किलोमीटर नॉर्थ, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने वेक्टर क्वांटिटी का यूज़ किया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आता है। मीन्स कोई भी क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन आता है तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड आता है वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।